नमस्कार साथियों, मैं राहुल कुमार आपका एक बार फिर से आपके YouTube चैनल सिमरन क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो इससे पहले की क्लास में हमने देखा था चतुष्फलकीय रिक्तियों के बारे में। आज हम पढ़ेंगे उसके आगे की बात अष्टफलकीय रिक्तियों के बारे में, ठीक है ना। जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होती है उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सभी लोग एक बार फिर से तैयार हो जाइए मेरे साथ में पेन और पेपर लेकर के। जैसे जैसे आपका लेक्चर आगे बढ़ता जाएगा आप सभी लोग उसके नोट्स बनाते जाइएगा। सबसे बेस्ट तरीका है पढ़ने का, अपने नोट्स खुद बनाइए। और जो क्लास 12 के छात्र छात्राएं हैं उनका रिवीजन जो है प्रॉपरली होता है और होता रहा है। आप सभी लोग अपना शॉर्ट नोट बनाना मत भूलिएगा। और जो जो क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस कराए जाएंगे, जो जो आपको टॉपिक्स कराए जाएंगे, उसको अच्छे से रिवाइज करते रहिए, बार बार रिवाइज करते रहिए, जिससे आपको पेपर में हेल्प मिल सके। तो बिना देर के हम अपने जो है सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, उससे पहले जो लोग चैनल पे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो बच्चे अभी नहीं जुड़ पाए हैं, आप लोग की जिम्मेदारी है कि आप सेशन को शेयर करिए अपने फेसबुक ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, स्टेटस पे, जहां तक आप फैला पाए पूरे वीडियो को फैला दीजिए, जिससे ढेर सारे बच्चे जुड़ करके जो है इस जो है वीडियो का लाभ ले सके। और इस चैनल पे आपको सारे सब्जेक्ट्स के कंटेंट पढ़ाए जाएंगे। अभी आपको प्रॉपरली केमिस्ट्री और मैथ का वीडियो मिल पा रहा है। धीमे धीमे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा आपको सारे सब्जेक्ट्स के जो है कंटेंट प्राप्त होते रहेंगे। तो बिना देर किए आप चैनल से जुड़ना ना भूलें। चलिए, तो तैयार हो जाइए सब। आज हम बात करेंगे अष्टफलकीय रिक्तियों के बारे में, ठीक है। आज हम बात करेंगे, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अष्टफलकीय रिक्ति के बारे में, ठीक है। या इसको छिद्र भी बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है ना। सॉरी टू से वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में बात करेंगे। तो देखिएगा, पहले समझ लीजिए बेसिक सा कि होता क्या है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो देखिएगा, जैसे चतुष्फलकीय रिक्तियां जो होती थी वो चार गोलों के मिलने से बनती थी, उसी प्रकार से हमारी अष्टफलकीय जो रिक्ति है, ठीक है। तो नोट करिएगा सभी लोग, नोट करिएगा, इस प्रकार की रिक्ति अथवा छिद्र, है ना, चाहे रिक्त कह लीजिए चाहे छिद्र कह लीजिए, इस प्रकार की रिक्त अथवा छिद्र का निर्माण छह गोलों के परस्पर संपर्क में आने से होता है। यानी जब एक जालक में छह गोले आपस में संपर्क में आ जाते हैं तब इनकी इस प्रकार के जो है रिक्ति का निर्माण होता है। मैंने पहले इस बारे में बता दिया है, रिक्त क्या होती हैं, वॉइड्स क्या होती हैं। तो भैया जो वॉइड्स होता है वो दो या दो से अधिक जब गोले आपस में संपर्क में आते हैं तो उसके बीच जो खाली स्थान बचता है उसी को हम क्या कहते हैं, रिक्ति कहते हैं, ठीक है। तो जो रिक्त के बारे में बेसिक नहीं जानते हैं या चतुष्फलकीय रिक्ति के बारे में नहीं जानते हैं कैसे बनती है, क्या होती है, उसके रिक्ति की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या में क्या संबंध है, तो वो मेरा पिछला वाला वीडियो नहीं देखना भूलेंगे। वो वीडियो देख के आएंगे तो आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्रॉपरली एक सीक्वेंसली क्लास को अटेंड करिए जिससे आपको बहुत बेहतर ढंग से चीजें समझ में आए। चलिएगा, तो इस प्रकार की रिक्ति अथवा छिद्र का निर्माण छह गोलों के परस्पर मिलने से होता है। देखिए होता क्या है कि जब जो है किसी प्रकार एक जो जालक है एफसीसी या एचसीपी जालक है, तो उसमें जब जो है क्या कहते हैं, तीन अलग प्रकार के, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें होता क्या है कि जो हमारी क्या बोलते हैं गोले हैं, ठीक है, गोले तीन गोलों के ऊपर तीन, ठीक है, उसके ऊपर एक नीचे एक, ठीक है, उसके ऊपर और नीचे एक परस्पर गोले मिलते हैं। तब उस प्रकार के जो एक मेल से वॉइड क्रिएट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब इसमें जो गोलों की संख्या होती है वो कितनी होती है, छह गोले आपस में मिलकर के बनाते हैं। अभी आगे इसके आगे हम
जब लोकेशन देखेंगे उनकी, ठीक है, तो हम ये बात क्लियर करेंगे कि कैसे ये वॉइड्स फॉर्म होती हैं, किस प्रकार से ये वॉइड बनी होती हैं, ठीक है। परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। चलिए दर्शक, तो इस प्रकार से समझ में आ गया कि इस रिक्त अथवा छिद्र का निर्माण 6 गोलों के परस्पर संपर्क में आने से होता है, ठीक है ना। पहला ये फैक्ट ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। अब देखिएगा इसका जो चित्रीय प्रदर्शन है कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे एक गोला ये है, एक गोला ये है, एक गोला ये है और एक गोला ये है, ठीक है। और इसके बीच में जो ये स्थान है इसी को हम बोलते हैं वॉइड्स। जो ये स्थान बच रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, वॉइड्स बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अगर इसके केंद्र ये है, इसका केंद्र ये है, इसका केंद्र ये है, इसका केंद्र ये है, मान लिया जाए, ठीक है, जस्ट थिंक इसको मान लिया जाता है, तो अगर इन सभी के सेंटर्स को आपस में मिला दिया जाए तो इन सब के सेंटर को मिलाने से हमारे पास क्या एक वर्ग का निर्माण होता है, ठीक है ना। एक वर्ग का निर्माण होता है, इसको A मान लिया जाए, इसको B मान लिया जाए, इसको C, इसको D, ठीक है। और B और D को आपस में मिला दिया जाए तो इस वर्ग का एक विकर्ण तैयार हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से हमारी कोई जो है एक अष्टफलकीय रिक्त होती है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या चीज है, ये एक अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण है, ठीक है। अष्टफलकीय रिक्ति है, ठीक है ना। अष्टफलकीय रिक्त ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है। अच्छा, इतनी बात यहाँ से क्लियर होती है, ठीक। अभी ये चीजें आप समझ पाएंगे, ठीक है, जब हम आपको लोकेशन इनका बताएंगे तो ये चीजें इसी वीडियो में आपको क्लियर हो जाएंगी, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलिए अभी समझ जाइए कि इसका चित्रीय निरूपण कुछ इस तरह से करा गया है, ठीक है। किस लिए ये इसमें जो है जो गोले की त्रिज्या है, देखिए ये जो है यहाँ से यहाँ तक जो गोले की त्रिज्या R है, कैपिटल R, ठीक है, और जो वॉइड्स की त्रिज्या है, ये वॉइड की त्रिज्या है, इन दोनों त्रिज्याओं में क्या रिलेशन होता है, इस रिलेशन को समझने के लिए जो है यहाँ पर इस प्रकार का ग्राफीय या चित्रीय निरूपण किया गया है। देखिए ये हमारी जो डिस्टेंस है इसको हम इज लेंथ कहते हैं A, और ये भी हमारे पास क्या है, इज लेंथ A है। चारों तरफ से इक्वल होगा तो चारों को हम A कह सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब इसमें हेडिंग लगाएंगे सभी लोग। चलिए अष्टफलकीय, हेडिंग लगाएंगे सभी लोग, अष्टफलकीय रिक्ति, ठीक है। अष्टफलकीय रिक्ति की त्रिज्या, अष्टफलकीय रिक्त की त्रिज्या स्मॉल r तथा गोले की त्रिज्या, किसकी त्रिज्या, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या कैपिटल R में संबंध रिलेशन बिटवीन octahedral relation between radius of octahedral voids and जो है रेडियस ऑफ स्फीयर, है ना, कि किस प्रकार से अष्टफलकीय रिक्ति की त्रिज्या और जो है गोले की त्रिज्या में क्या रिलेशन निकल के आता है, इस बात को हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है ना। चलिए डायग्राम को समझिएगा, डायग्राम कुछ इस तरह से है, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ जो B, C और D, ठीक है ना, B, C, D एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं यहां से समकोण त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, समकोण त्रिभुज BCD से, समकोण त्रिभुज BCD से हमारा जो DB है ये हमारा क्या है, हाइपोटेनस है यानी कर्ण है, तो हमारा जो BD हो जाएगा, BD इज इक्वल टू, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, BD इज इक्वल टू हमारा अंडर द रूट BC के स्क्वायर प्लस CD के स्क्वायर, ठीक है। हम कह सकते हैं कि जो हमारा BD है वो BC और CD के स्क्वायर है, और यहाँ हमारा ध्यान दीजिएगा हमारा जो BC है ये भी A है और CD है ये भी है, तो हम कह सकते हैं इट इज आल्सो इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यानी हमारा जो BD है वो हो सकता है अंडर रूट 2A स्क्वायर, और जो कि बराबर हो जाएगा अंडर द रूट 2 इंटू A के, यानी हम कह सकते हैं कि BD इज इक्वल टू
अंडर द रूट 2 इंटू ए। ये बात क्लियर हुई यहां तक? यानी हमारा BD जो है वो इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 2a के। ठीक है, चलिएगा अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ D और इसके यानी मतलब जो है इस एक गोले की त्रिज्या और यहां से यहां तक जो है एक रिक्त की त्रिज्या के बीच में रिलेशन चाहिए कि आपस में क्या इनमें तुलना है, कौन कितनी बड़ी है कितनी गुना छोटी है, ये चीजें। तो हम कह सकते हैं यहां से देखिए जो AB है, ठीक है, ये 2R को मिलकर बना है। ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां मान लेंगे माना रिक्त की त्रिज्या, ध्यान दीजिएगा माना, यहां मान लेंगे माना रिक्त की त्रिज्या बराबर कैपिटल R, सॉरी रिक्त की त्रिज्या स्मॉल r और गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या जो है बराबर है कैपिटल R। मान लेंगे रिक्त की त्रिज्या क्या है, स्मॉल r, और गोले की त्रिज्या क्या हमारे पास है, कैपिटल R। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा A है यहां से और यहां के बीच की जो डिस्टेंस है, एक बारी यहां से यहां तक चले तो एक त्रिज्या हमने पार करा। ठीक है, तो एक त्रिज्या जब हमने पार करा तो हम कह सकते हैं दिस इज कैपिटल R, और फिर यहां से यहां तक आए तो इसको हम भी बोल सकते हैं एक त्रिज्या पार करा कैपिटल R। यानी हमारा जो A है वो 2R के बराबर है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहां से चूंकि AB इज इक्वल टू 2R इज इक्वल टू A, यानी यहां से A इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ R कह सकते हैं कि यानी जो A है वो हमारा 2R के इक्वल है। चलिएगा अब देखिए हम फिर यहां से आ जाते हैं ऊपर का जो संबंध है, देखो BD यानी B यहां से यहां तक हम चले तो देखो D से लेकर यहां तक आते हैं इस वाले पॉइंट तक, तो हमें जो है देखिए कुछ इस तरह से हमें मिलता है। इसी डायग्राम को अगर इधर हम फॉलो करते हैं, इस इधर अलग ले लेते हैं डायग्राम को। ठीक है, तो हमारे पास कुछ यहाँ पे एक जालक बिंदु है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। ठीक है ना, कुछ इस तरह से ये जालक बिंदुएं हैं, मतलब ऐसे ऐसे और जो है ऐसे। ठीक है ना, और यहाँ बीच में वाइड है। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, देखिए इसी तरह से है, परफेक्टली उतना बढ़िया नहीं बना है, बट ये हमारा रेडियस है गोले का और ये भी रेडियस है, तो मतलब ये कैपिटल R है और ये भी कैपिटल R है, और यहाँ पर ये जो है ये वॉइड है, तो वॉइड की यहाँ बिंदु से लेकर यहाँ तक एक त्रिज्या और ऊपर भी एक त्रिज्या, मतलब पूरा अगर हम व्यास की बात करें तो 2R के इक्वल है। मतलब हमारा पूरा D जो है D से लेकर के B तक, यानी BD बराबर हमारे पास यहाँ से आ रहा है, यानी चूंकि BD बराबर हमारा आ रहा है 2 कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा एक R और एक R, दो कैपिटल R और दो स्मॉल r को जोड़ा गया तब हमारा BD लाइन के इक्वल हुआ। तो हम कह सकते हैं यहां से कि हम जो है 2 कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r इज इक्वल टू अंडर रूट 2a, है ना। अच्छा, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन मान लीजिए 2। हम कह सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो यहां से हम कह सकते हैं कि 2R प्लस 2R इज इक्वल टू अंडर रूट 2। देखिए A जो था वो बराबर 2R के था, तो जहां पर हमारा A है वहां क्या हम 2R नहीं रख सकते हैं? किसी को कोई दिक्कत? भाई जहां हमारा A है वहां हम 2R रख सकते हैं, डेफिनेटली रख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ 2R रखा गया है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में से हम 2 कॉमन कर लेते हैं, तो 2R प्लस R इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 2R। ठीक है, और R प्लस R इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू 2R डिवाइड बाई 2। 2 ने 2 को मारा, ठीक है ना, R प्लस R इज इक्वल टू हमारे पास आ गया अंडर रूट 2R। ठीक है, और यहाँ स्मॉल r को इधर रखते हैं, कैपिटल R को इधर ले आते हैं, 2R माइनस का, सॉरी 2R माइनस का R, और यहाँ R बराबर हो जाएगा
हमारे पास अगर r कॉमन ले लेंगे तो बचेगा √2r माइनस 1 और यहाँ से r इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा √2 की वैल्यू रख देंगे 1.414 माइनस 1 कर देंगे। अच्छा देखिए यहाँ पर कई बच्चे समझ पा रहे होंगे r को खींच ले गया 1 कैसे बचा। देखो बेटा जब जहां पे कोई कोफिशिएंट ना लगा हो, अगर अकेला r लिखा है तो इसका मतलब ये 1r होता है, ठीक है। तो अगर हम लिख दें कि जो है √2r माइनस 1r, ठीक है। अब यहाँ से r को खींच ले तो क्या बचा √2 माइनस 1 बचा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा ये बात। अच्छा तो r यहां से कर लिए, अब 1.414 से 1 माइनस कर देंगे तो r इंटू 0.414 आएगा और r इज इक्वल टू आ जाएगा जो है 0.414 कैपिटल R। ये आ जाएगा r और r के बीच में संबंध, यानी जो है हम कह सकते हैं कि अष्टफलकीय रिक्त में, ठीक है, हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, यहां से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि अष्टफलकीय रिक्त में रिक्त की त्रिज्या स्मॉल r, गोले की त्रिज्या कैपिटल R में स्मॉल r इज इक्वल टू 0.414 कैपिटल R का संबंध होता है, ठीक है ना। यानी जो हमारी रिक्त की त्रिज्या है वो गोले की त्रिज्या की 0.414 गुनी होती है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? नोट कर लेंगे सभी लोग, नोट करिएगा, नोट कर लेंगे, हम हट जा रहे हैं, नोट कर लीजिएगा, नोट करेंगे। नोट कर लिया, मिटाया जाए 1 2 3 4, नोट कर लीजिए, मिटाया जा रहा है, मिटाया जाए। तो इस प्रकार से आपने देखा चतुष्फलकीय रिक्त के बारे में और अष्टफलकीय रिक्त के बारे में, दोनों प्रकार की रिक्तियों के बारे में आपने जान लिया। चलिए अब हम आगे बात करेंगे अष्टफलकीय रिक्त तथा चतुष्फलकीय रिक्त की जो अवस्था होती है वो कहां पर होती है, ठीक है ना। मतलब चतुष्फलकीय रिक्त और अष्टफलकीय रिक्त कहां पर स्थित होते हैं, इस बात को हम अब आगे जानेंगे, ठीक है ना। चलिए बात क्लियर हुआ। चलिए अब इस बात को समझते हैं। तो हेडिंग सभी लोग डालिएगा, चतुष्फलकीय रिक्त तथा अष्टफलकीय रिक्त का स्थान निर्धारण, यानी कैसे हम स्थान निर्धारण करेंगे चतुष्फलकीय रिक्त का और अष्टफलकीय रिक्त का, ठीक है। एक बात समझ लीजिएगा कि ये जो निर्धारण है बेटा, ये जो है डायग्रामेटिकली है, ठीक है, डायग्राम से आपको चीजें समझनी है। अच्छा एक बात और यहाँ पर जो डायग्राम है आपको थोड़ा ढंग से एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जब आप 3D स्ट्रक्चर की कोई चीज 2D जगह पे बनाते हैं, ठीक है, तो बोर्ड हमारा जो है द्विविमीय है, यहाँ पे हम प्रयास करेंगे कि त्रिविमीय संरचना को आपको जो है जहां तक पॉसिबल हो सके वहां तक क्लियर करके आपको बताएं, ठीक है। बट इसके लिए आपको अपने सेंस का इस्तेमाल करना होगा, कुछ चीजें आपको खुद से इमेजिन करनी होगी, ठीक है। तो सभी लोग जो है कॉपरेट करेंगे। चलिए तो हम पहले बात करेंगे चतुष्फलकीय रिक्त के बारे में,
फिर हम जो है अष्टफलकीय रिक्त के बारे में स्थान का निर्धारण करेंगे। तो हम यहाँ पर हम किस प्रकार का जो है किस प्रकार का एकक सेल लेते हैं, या यहाँ पे हम बात करेंगे एफसीसी यूनिट सेल के लिए, एफसीसी यूनिट सेल के लिए, क्योंकि ये दोनों जो रिक्तियां होती है इसी प्रकार के सेल में फॉर्म होती है, ठीक है ना। एफसीसी और कई जगह पे एचसीपी भी लिखा मिलता है, ठीक है। मेंशन नॉट दोनों लगभग एक चीजें हैं। तो देखिए आपने पढ़ा था सर कि एफसीसी यूनिट सेल में परमाणु दो जगह पे होते हैं सर। एक तो हमारा होता है कोनों पर, जबकि एक होता है फलक के केंद्रों पर, क्योंकि इसीलिए इसका नाम पड़ा था भैया फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्या नाम पड़ा था, मेरे साथ रिपीट करेंगे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसका ये नाम पड़ा था, तो इसीलिए जो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस चीज को हम फॉर्म करेंगे, बनाएंगे, एक बड़ा सा यूनिट सेल बनाते हैं। चलिएगा सभी लोग, पूरा प्रयास करा जाएगा चीजों को बेहतर ढंग से जो है देखने के लिए। आप सभी लोग जो है मेरे साथ बने रहिएगा अंत तक, और डेफिनेटली आप जो है यकीन कर सकते हैं कि आपको इससे डिटेल और इससे बेहतरीन ढंग से आपको केमिस्ट्री आज से पहले कभी समझ में नहीं आई होगी, ठीक है। आप प्रॉपर स्टडी करेंगे, ठीक है, और हम पूरा प्रयास करेंगे आप तक पहुंचने का, ठीक है। पूरा ढंग से प्रयास करा जाएगा कि हम आप तक जो है प्रॉपरली पहुंचे, ठीक है। सब लोग अपनी अपनी कला का बेहतर प्रदर्शन करेंगे, ठीक है। देखिए मेरी जो आर्ट है भैया उतनी अच्छी नहीं है, आप सभी लोग जो है थोड़ा प्रयास करेंगे कि आर्ट को ढंग से रखें अपने, है ना। तो यहाँ एक जो है यूनिट सेल बन गया है, ठीक है, एक प्रकार से यूनिट सेल बन गया है, और इसी को हम अब क्या करेंगे, अध्ययन के तौर पे इस्तेमाल लाएंगे, ठीक है ना। चलिए ठीक है, थोड़ा बहुत चलता है। चलिए अब देखिएगा, आपने पढ़ा है, हम पहले बात करेंगे चतुष्फलकीय रिक्ति के बारे में, ठीक है ना। चतुष्फलकीय रिक्ति का जो है स्थान निर्धारण के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद हम अष्टफलकीय के बारे में बात करेंगे। पहले चतुष्फलकीय को हम देख लेते हैं। देखिए चतुष्फलकीय और हमारा जो एफसीसी होता है, इसमें हमारे पहले तो परमाणु कोनों पर होते हैं, पहले कोनों पर देख लीजिए, इस तरह से 8 के 8 कोनों पर होंगे, ठीक है, या 8 के 8 कोनों पर परमाणु होंगे, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद 6 के 6 फलक पर भी होते हैं, ठीक है, 6 के 6 फलकों पर भी होते हैं। तो फलकों को भी देखेंगे हम, देखिए एक फलक यहाँ है, फेस सेंटर, सेंटर की बात करेंगे यहाँ पे हम जो है, और दूसरा फेस का सेंटर हमारा कुछ यहाँ पे मिल रहा होगा, ठीक है। उसके बाद तीसरे फेस का सेंटर हमें कुछ यहाँ पे मिलेगा, फिर यहाँ पर हमारा सेंटर मिलेगा कुछ इस तरह से, ठीक है, और फिर कुछ हमारा जो है सेंटर इस तरह से भी मिलेगा, देखिएगा यहाँ पे हमारा कुछ सेंटर मिलेगा, और एक सेंटर यहाँ, 6 के 6 गोले हो गए, ठीक। अब देखिए अगर इन सभी फलक केंद्रित जितने अवयवी कण हैं, जितने फेस सेंटर्ड अवयवी कण हैं भैया, अगर उनके हम गोलों को आपस में एक सरल रेखा में मिला दें, मतलब हमारे पास जैसे ये हमारा ये सेंटर है पीछे का, तो इसको हम क्या करें, ऐसे ऐसे मिला दें, देखिए पीछे वाले से इस तरह से मिला दिया जाए, ठीक है ना। सामने वाला ये है तो इसको ऐसे मिला दिया जाए इधर से, देखिएगा ये बगल वाला है, अगर इसको ऐसे मिला दिया जाए इस तरह से, ये इधर का है, इधर को ऐसे मिला दिया जाए, ठीक है। और अब बीच वाले को हम एक सीधी रेखा में इस तरह से मिला देते हैं ये, और इधर वाले को भी ऐसे मिला देते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कुछ डिवाइडेशन सा लग रहा है, ठीक है ना। और इसी तरह से हम क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं यहाँ से, और फिर इधर वाले को हम कहाँ से, इधर से मिला देते हैं, यहाँ वाले को मिला देते हैं यहाँ से, और फिर इधर वाले को हम सीधे ऐसे मिला देते हैं यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद में हम क्या करते हैं कि इस वाले को ऐसे बीच से एकदम से मिला देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना।
तो आप देख पा रहे होंगे कि हमने इसमें इस एक यूनिट सेल में प्रॉपर। अच्छा, और एक काम और करते हैं, देखिए इसका जो हमारे पास ये सेंटर है, इसको भाई आपस में मिला देते हैं ये, और इसको भी ऐसे जब हम मिला देंगे तो हम देख पाएंगे कि हमने जो है एक यूनिट सेल में, ठीक है, 8 अलग अलग यूनिट सेल क्रिएट कर ली। आप देख पाएंगे कि हमने ये इधर से यहाँ तक का सामने वाला यूनिट सेल ले लिया, ये वाला, ठीक है, एक यूनिट सेल हमारा ये हो गया, देख पा रहे हैं। देखिए हम इसको थोड़ा डार्क कर दे रहे हैं ताकि चीजें और अच्छे से समझ में आए। ये एक यूनिट सेल हम ये ले लिए हैं, ठीक है, आगे वाला, और ऐसे जस्ट पीछे वाला और उसके पीछे वाला, ठीक है ना। इस तरह से हमारे पास कुल मिलाकर देखिए 1 2 3 4, और जो ये एक यूनिट सेल है, पीछे वाला ये एक यूनिट सेल है, तो 2 हो गया ना, तो आगे में 4, तो उधर भी 4, तो कुल मिलाकर कितने यूनिट सेल हो गए? 8। अब देखिए किसी एक यूनिट सेल को अगर देखा जाए तो परमाणु कहाँ कहाँ पर है। अगर ये वाला आगे का यूनिट सेल लिया जाए तो सर परमाणु हमारे पास यहाँ पर है, और देखो बीच में तो है नहीं परमाणु, और एक परमाणु हमारे पास कहाँ पर है? यहाँ पर है सर, देखिए यहाँ पर परमाणु है, ठीक है, और एक परमाणु हमारा यहाँ है, ठीक है, और एक परमाणु हमारा यहाँ है, ठीक है ना। इतने प्रकार के परमाणु हैं, यानी इनसे मिलकर के हमारी क्या बन रही है? चतुष्फलकीय रिक्तियां बन रही है, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो इस तरह से हमारी जो है चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण हो रहा है, ठीक है, इस तरह से चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण हो रहा है। आप देख पा रहे होंगे चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण हो रहा है, यानी चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण यहाँ पर होगा। देखिएगा यहाँ पर क्या होगा? चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण होगा टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है ना, टेट्राहेड्रल वॉइड्स का निर्माण होगा यहाँ पर, ठीक है, बात समझ में आया। तो इस प्रकार से एक यूनिट सेल में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक एफसीसी में 4 गोले से मिलकर कितने जो है टेट्राहेड्रल वॉइड्स बने हैं? एक इधर तो एक उधर भी बनेगा, ठीक है, बात समझ में आ रहा? मतलब टोटल हमारे कितनी रिक्तियां होंगी? कितनी होंगी? 8 रिक्तियां होंगी, ठीक है, यानी फेस सेंटर्ड यूनिट क्यूबिक सेल में हमारे पास जो है 8 रिक्ति बनती है, 8 चतुष्कोणीय रिक्त बनती है। और कुल कितने परमाणु होते हैं? कुल कितने परमाणु होते हैं? तो आपने पढ़ रखा है कि भाई 8 कोनों पर होते हैं, और कोनों का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, तो 8 ने 8 को मारा, कितने कण हो गए? 1 कण हो गया ये, या गोला कह लो। और फलकों पर होता है 6 फलक होते हैं, फलकों पर कंट्रीब्यूशन इतना होता है, तो कुल मिला के 3 कण होते हैं, या गोले कह लो। ओवरऑल मिला के कितने कण बनते हैं? 4 कण, ठीक है। तो 4 कण या गोले मिल करके 4 कण, ये पूरे के हैं, ये नहीं जानिएगा ये 4 ना ना, ये पूरे में 4 कण है। जो कोने पर है उनको भी लिया गया, जो यहाँ पर विराजमान है इन महाशयों को भी लिया गया। तो इस प्रकार से कुल कितने बने हैं? 4 बने हैं। तो देखिएगा कि हमारे जो 4 परमाणु हैं, अच्छा परमाणु कह लीजिए या गोला कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए आपने, ठीक है ना, 4 परमाणु, ठीक है, से मिलकर कितनी बनती हैं? 8 रिक्तियां बनती है, ठीक है। तो अब देखेंगे एफसीसी में अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या, अष्टफलकीय रिक्तियों की जो संख्या है वो कितनी है? संख्या बराबर 2 गुणे गोलों की संख्या, 2 गुणे गोलों की संख्या, यानी जितनी गोलों की संख्या है उतना का अगर गुणा 2 कर दिया जाए तब वो क्या होती है? रिक्तियों की संख्या। सॉरी, यहाँ अष्टफलकीय नहीं होगा, सॉरी टू से, चतुष्फलकीय रिक्तियों, है ना, चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या, यानी अभी हम बात कर रहे हैं चतुष्फलक के ऊपर। तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या क्या होती है? 2 गुणे गोलों की रिक्तियों की संख्या के बराबर होता है। और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, छाप लीजिएगा सभी लोग, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, सब लोग छाप लेंगे ध्यान से, ठीक है। चलिए, तो हम बात कर चुके हैं चतुष्फलकीय रिक्तियों के बारे में। अब हम बात करेंगे यहाँ पर अष्टफलकीय रिक्तियों के बारे में। तो चलिएगा ध्यान से, ठीक है, ध्यान से देखिएगा इधर भी। अब हम बात कर रहे हैं अष्टफलकीय रिक्तियों के बारे में।
तो एक बार फिर से हम कला का एक अच्छा प्रदर्शन करेंगे, ठीक है। चलिए, चलिएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास अब यहाँ पर भी हम एफसीसी जो है यूनिट सेल लेंगे। तो एफसीसी में भैया होगा कोनों पर, मैंने पढ़ रखा, मेरे साथ सभी लोग रिवाइज करते रहेंगे। एफसीसी क्यूबिक यूनिट सेल में हमारे पास परमाणु कहाँ कहाँ होते हैं? तो सर हमारे पास परमाणु होते हैं कोनों पर और साथ ही साथ फेस सेंटर पर कोनों पर होता है और फलक के केंद्रों पर होता है, ठीक है। चलिए फेस सेंटर पे भी ड्रॉ कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। फेस सेंटर भी हम जो है ड्रॉ करने वाले हैं और ये हमने कर दिया है, फेस सेंटर को भी ड्रॉ। सभी लोग ध्यान से देखेंगे, मेहनत करिएगा सभी लोग। चलिए, अब इस प्रकार से इसमें भी क्या करें, अगर हम सभी जो है फलक के केंद्रों को आपस में अगर मिलाते हैं तो इस तरह से हमारे पास फिर वही स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। देखिएगा, फिर इसी स्ट्रक्चर को हम प्राप्त करेंगे। देखिए इस तरह से कुछ एक हो गया। अब इधर वाला देखते हैं, तो इधर वाला हमारे पास देखो कुछ इस तरह से प्राप्त होगा। एक, सामने वाले को लेते हैं, दो, इधर हम आते हैं, ये पीछे वाले को लिए, तीन, है ना। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे बनना चाहिए इसको, ठीक है ना। ज्यादा पास हो गया, इधर बनना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में हम इधर वाले को आते हैं, इस तरह से पीछे से घूमता हुआ, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, सीधी एक रेखा लेंगे, यानी हम क्या करेंगे, यहाँ से एक रेखा को मिला देंगे और यहाँ से एक जो है मिला देंगे। अब हमने देखा कि हमारे पास टोटल 8 फिर यूनिट सेल में बट गया हमारा। बट इस बारी हमने क्या देखना है, हमने अष्टफलकीय रिक्तियों को देखना है, जो कि 6 गोलों से मिलकर, देखो ये हमारा 4 गोलों से मिलकर बनती थी सर, ये 4 गोलों से मिलकर बनती थी। अष्टफलकीय रिक्तियां 6 गोलों से मिलकर बनती हैं, ठीक है। तो वे कौन कौन से गोले हैं सर? एक ये होता है, ये फलक वाला, एक ये फलक वाला, और एक ये फलक वाला 3, एक ये वाला 4, ठीक है ना, और एक वाला 5, और एक हमारा ये सामने वाला 6। इन्हीं 6 गोलों से मिलकर बनती है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, इन 6 गोलों को आपस में मिला दिया जाता है, तब जाकर के अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण होता है। इसीलिए देखिएगा हमने स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनाया था, इसीलिए हमने स्ट्रक्चर बनाया था। ये 4 ये गोले हैं और ऊपर से अगर देखो तो कोई एक ही गोला दिखेगा, जिस तरह से ये है। इस वॉइड्स को दिखाया गया था कि ये वॉइड्स कैसे बन रही है, ठीक है ना। बात समझ में आ गया सबको? तो हमारी जो अष्टफलकीय रिक्तियां हैं, सॉरी हमारा जो अष्टफलकीय रिक्ति है वो यहाँ पर बनती है, ठीक है। ये यहाँ पर अष्टफलकीय रिक्ति कहाँ बनती है? यहाँ पर बनती है। अब देखिएगा ध्यान से, अष्टफलकीय रिक्ति टोटल हमारे पास कितनी बनी? 1 बनी, ठीक है ना। और गोलों की संख्या कितनी है हमारे पास? 6 ही है, ठीक है ना। अच्छा, इस बारी गोलों की संख्या हमारे पास देखिए कितनी कितनी है हमारे पास? 6 फेसेस है, और 6 फेसेस पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है हमारा? टोटल 8 होता है, ठीक है ना। 6 फेसेस पे हमारा कंट्रीब्यूशन कितना होता है? सॉरी 6 फेसेस पे कंट्रीब्यूशन हमारा 3 होता है, ठीक है ना। तो 3 होता है। यहाँ से हमारे जो अष्टफलकीय रिक्तियों की त्रिज्या है, ये अवयवी कणों की त्रिज्या के बराबर होती है, ठीक है। क्योंकि इसके बगल अगल बगल हमारे पास जो है 6 अलग अलग यूनिट सेल आपस में मिलते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर देखें तो इसके बगल भी ऐसे कोई ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होगी, ठीक है। तो कुल मिला के हमारे पास जो अष्टफलकीय
अष्टफलकीय रिक्तियां होती हैं, अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या जो होती है वो अवयवी कणों की संख्या के बराबर होती है, ठीक है ना। अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या अवयवी कणों की संख्या के बराबर होती है, ठीक है। चलिए नोट करिएगा सभी लोग, छाप लेंगे फटाक से, तुरंत छापिएगा। चलिए कैलकुलेट करके इसको दिखा दे। कुछ बच्चे होंगे सर जो है जल्दीबाजी में बता दे, कैलकुलेट नहीं करके दिखा रहे हैं, तो परेशान मत होइए, कैलकुलेट करके दिखाया जा रहा है आप सभी को। तैयार हो जाइए। देखिए हमारे पास ये जो अष्टफलकीय रिक्तियां है ये भैया बन रही है हमारे पास टोटली जो है सेंटर में बन रही हैं, और किसी एक यूनिट सेल के इर्द गिर्द कितने हो सकते हैं भैया, 1 2 ठीक है ना, 3 4, इस प्रकार से लगभग 4 हमारे पास हो सकते हैं, ठीक है। और 4 प्रकार के जो है वॉइड्स बन रहे हैं, और जो 4 प्रकार के वॉइड्स हैं वो सॉरी 4 जो हमारे वॉइड्स हैं बन रहे हैं, और टोटल कितना गोला कंट्रीब्यूट हो रहा है भाई। देखो इसमें 8 बन रहा था, है ना, 8 बन रहा था, तो हमने देखा था कि 8 गोला जो बन रहा है, 8 रिक्ति जो बन रही है वो बन रही है 4 गोलों पर। तो हमने कहा कि चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या 2 गुणे गोलों की संख्या डेफिनेटली। और यहाँ पर हमारे पास जो चतुष्फलकीय जो है रिक्तियों की संख्या बन रही है इर्द गिर्द, वो टोटली बन रही है 4, है ना। टोटल कितने रिक्ति बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं इधर, ठीक है, इधर, ठीक है, आगे पीछे इस तरह से हम देखेंगे तो 4 रिक्ति बन रहे हैं पार्टिकुलर एक वे में, ठीक है ना। एक वे में ही तो देखेंगे, तो एक वे में देखेंगे तो हमारे पास 4 बन रहे हैं, और टोटल नंबर ऑफ जो इनके सीपी हैं, जो इनके अवयवी कण हैं वो कितने हैं, वो भी 4 ही हैं, हमने कैलकुलेट करके रखा है देखो। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या बराबर अवयवी कणों की संख्या के, ठीक है ना। सभी लोग छाप लेंगे, एकदम से सभी लोग छापेंगे, चलेगा, मिटाया जाए। 1 2 3 4 पॉज करके वीडियो को जो है कंटेंट नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन इस पे देखा जा रहा है, ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। आपसे जो फैक्ट्स हैं ये ज्यादातर पूछे जाते हैं, कभी आपको नहीं कहा जाएगा कि आप डायग्राम बना के इसको जो है समझाइए। फिलहाल चीजों को समझने के लिए डायग्राम को समझना जरूरी है, बट आपसे जो है अभी क्वेश्चन का आप जो ओरिएंटेशन देखेंगे वहां से आपको चीजें एकदम से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन हम देखेंगे। चलिए नोट करिएगा मेरे साथ, क्वेश्चन को नोट करिएगा सभी लोग, नोट करिएगा। एक यौगिक A तथा B से एक यौगिक A तथा B से मिलकर बना है, ठीक है ना। कह रहा है कि एक जो यौगिक है वो A तथा B से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है ना। फिर कह रहा है ए बी से मिलकर बना है, ए जो तत्व है, ए तत्व जालक, ठीक है ना, जालक के CCP, है ना, सॉरी टू से CCP और FCC जो होता है वो एक प्रकार से होता है, ठीक है ना। बात समझ में, CCP और FCC एक प्रकार का होता है, ना कि HCP, ठीक है ना। पीछे जो है हमने कुछ ऐसा अगर बोला हो तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो है CCP जो होता है वो FCC के इक्वल होता है, SCP के इक्वल नहीं होता है, क्योंकि हमने पहले पढ़ रखा है
जो HCP है उसका जो हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी जो निकल के आ रही थी, ठीक है ना, मतलब हमारे पास एक तरह से जो निकल के आ रहा था कि कितने जो है आवर्त स्थान उसके हैं, आवर्त स्थान जो है वो 74% के अप्रोक्सीमेट आ रहा था, ठीक है। और इसका भी ओवरऑल 74 ही आ रहा था, इसका कुछ हद तक सही है, पर FCC और CCP एक जैसा होता है, HCP नहीं होता है। तो जालक एक ए तत्व के जालक ए तत्व जालक के CCP व्यवस्था, ध्यान रखिएगा, CCP व्यवस्था में स्थित है, जबकि बी चतुष्फलकीय रिक्ति में स्थित है, ठीक है। जबकि जो बी है वो चतुष्फलकीय रिक्त में स्थित है, ठीक है। और यहां पर हमें बताना है कि यौगिक का सूत्र क्या होगा, क्या होगा, यौगिक का सूत्र क्या होगा, इस बात को हमें क्लियर करना है, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे होंगे कि ए बी से मिलकर बना है, ए तत्व जालक के CCP में व्यवस्था में व्यवस्थित है, ठीक है ना। मतलब CCP व्यवस्था क्या कह रहा है, कुछ इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है, ये देखिएगा ध्यान से सभी लोग, ये कहना चाह रहा है कि जो हमारा CCP व्यवस्था है, CCP मतलब FCC की परमाणु कोने पर होंगे ऐसे, और कोने के साथ साथ में कहा होंगे भैया, कोने के साथ साथ में हमारे पास जो है 6 के 6 फेसेस पे भी व्यवस्थित होंगे, कुछ इस तरह से। और आपको पता है कि हमारी चतुष्फलकीय रिक्ति कहाँ बनती है सर, वो यहाँ बनती थी, अभी हमने देखा है, ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स में, और टोटल 8 बनती थी, ये भी हमने देखा है, ठीक है। तो यौगिक का सूत्र हमारे पास क्या हो जाएगा, इस बात को हम क्लियर करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम पहले देख लेते हैं, चूंकि ए परमाणु, अच्छा यहाँ पे हम परमाणु कह सकते हैं या तत्व कह लीजिए, है ना, ए परमाणु कह सकते हैं या तत्व कह सकते हैं। चूंकि ए तत्व CCP व्यवस्था में है, अतः वे जालक के कोनों पर तथा फलक केंद्र में स्थित होंगी, ठीक है ना। इसीलिए कोनों पर ए का योगदान कैसा रहेगा सर, 1/8 गुणे का 8 यानी 1 रहेगा, और फलकों पर ए का योगदान क्या रहेगा सर, 1/2 रहेगा, गुणे 6 मतलब 3 रहेगा। तो टोटल ए का योगदान कितना है जालक में या पूरी व्यवस्था में, CCP व्यवस्था में ए का योगदान कितना रहेगा, तो सर ए का योगदान रहेगा हमारे पास 1 + 3 = 4। कितना योगदान रहेगा, A + 1 + 3 = 4। 4 परमाणु है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, 4 परमाणु है। और आपने पढ़ रखा है कि जो हमारे पास चतुष्फलकीय है ना, चूंकि चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या, चतुष्फलकीय रिक्त की संख्या जो बराबर होती है वो होती है 2 गुणे परमाणु या अवयवी कण की संख्या की। सब तो यहां से हमारे पास
परमाणु की संख्या बराबर आ जाएगी वॉइड्स की संख्या, थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं, डिवाइड बाई 2। अब देखो ध्यान से, कह रहा है कि ये जो हमारे पास है ये कितने हैं, हमारे पास ये जो है ये टोटली हमारे पास कितने होते हैं। अच्छा यहाँ से, अच्छा यहाँ क्या है, ये चतुष्फलकीय रिक्तियों में व्यवस्थित है, ठीक है, चतुष्फलकीय रिक्तियों में व्यवस्थित है, बिल्कुल। तो परमाणुओं की संख्या 4 है, तो हमारे पास रिक्तियों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी, ठीक है ना। भाई परमाणु की संख्या कितनी है, 4 होगी, तो रिक्तियों की संख्या कितनी होगी, 2 गुणे 8 होगी। हम कह सकते 2 गुणे 8 ही होने वाली है, बिल्कुल 2 गुणे 8 होगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि हमारे पास जो रिक्तियों की संख्या है वो कितनी होने वाली है, सॉरी 2 गुणे 4 होगी, 2 गुणे 4 होगी। तो हमारे पास रिक्तियों की संख्या कितनी होने वाली है, 8। अब चूंकि कह रहा है बी चतुष्फलकीय रिक्तियों में है, रिक्ति में है तो पूरा पूरा जो है कंट्रीब्यूट करेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है ना। तो हमारे पास जो ए रेशियो बी निकल के आने वाला है वो हमारे पास आने वाला है, ए का है 4, बी का है 8, ठीक है ना। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी हमारा जो सूत्र बन के आने वाला है वो कितना आने वाला है, AB2, ठीक है ना। नोट करिएगा सभी लोग, ठीक है, AB2 बन के आने वाला है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, ए सीसीबी व्यवस्था में है और बी हमारी चतुष्फलकीय रिक्ति में है, तो हमारे पास जो है सूत्र क्या बन के आने वाला है, AB2। नोट कर लेंगे, छाप लेंगे सभी लोग। तो इस प्रकार से हमारे जो है चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति के बारे में सवाल आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है ना। नोट करेंगे सभी लोग। चलिए मिटा दो जाए। तो इस प्रकार से हमने देखा चतुष्फलकीय रिक्तियां और अष्टफलकीय रिक्तियों के बारे में, ठीक है। तो इसी के साथ जो है आज का हमारा ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। कल हम एक नए टॉपिक से, जो कि अगला टॉपिक होगा, हम लेकर मिलेंगे। तब तक सभी लोग इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको कंटेंट हेल्पफुल लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि कई बच्चों को इसका लाभ मिल सके। और सभी लोग इसी तरह से मेहनत करते रहेंगे, लगे रहेंगे। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।